राग आसा वाणी भगत धन्य जी की एक ओंकार सतगुरु सा रमत फिरत बहु जन्म दिलाने तन मन तन नहीं धीरे लालच बिख काम लुभत राता मन बिसरे प्रभ हीरे आज का शब्द सदगुरु भगत तन्ना जी महाराज का है। इनके शब्द आएंगे और 2 दिन आते रहेंगे। आज एक शब्द लेंगे सिर्फ। ये कहते हैं कि मैंने जब देखा कबीर तर गया, नामदेव भी पार हो गए, वो भी हो गए। कहते हैं फिर मैंने सोचा मैं कौन सा काम हूँ, मैं भी करता हूँ यही काम जो बाकियों ने करा। फिर तन्ना भक्ति लगा। आशा वाणी भगत तन्ने जी की, ये आशा राग है, वाणी भगत तन्ना जी महाराज की है। एक ओंकार सतगुरु प्रसाद, एक परमात्मा है, गुरु कृपा से उसको मिल सकते हैं। अभी तन्ना जी का शब्द शुरू होता है, पहली दोबारा पढ़ दो। भ्रमत फिरत बहु जन्म बिलाने, कहते हैं भ्रमत फिरत बहुत जन्म बिलाने, बहुत दुनिया छूटे और कई दफा मनुष्य जन्म भी आया। क्योंकि हम लोग आज के नहीं, यहाँ पर कई दफा मनुष्य जन्म आया, कई जन्म पे कीट पतंग का, कई जन्म पे जमीन करन का, कई ऐसे बेअंत जन्म में घूम घूम के हमने अपनी टाइम बहुत वेस्ट किया है। लेकिन मिला क्या, आगे बताते हैं। तन मन तन नहीं धीरे, ना तो तन को शांति आई, खाया पिया भोगा आराम करा, सारा कुछ करा, हर तरह से तन को खुश किया, लेकिन तन ने शांति नहीं करी। और आखिर इसका वो हालत हो गया कि तन के दांत भी रह गए, खत्म हो गया। मन को भी शांति नहीं आई। कहते हर जन्म में पैसा भी बड़ा कमाया, तन मन तन नहीं तीरे, लेकिन टिकाव कहीं नहीं आया। ना पैसे से टिकाव आया, ना जवानी से टिकाव आया, ना जमीनों जायदादों से टिकाव आया। परमते ही रहे और एक जन्म में दूसरे से तीसरे चलते रहे। हाँ जी, आगे जी। लालच बिक काम लुभत राता, लालच बिक, जहर के लालचों में, दुनिया में हर चीज जहर है। इसको हम बहुत मीठा करके पी रहे हैं, जहर को मीठा करके जहर पी रहे हैं। और ये ही इसी को माया कहते हैं। जो चीज हमारे लिए नहीं थी उसका हम इस्तेमाल कर रहे हैं, जो चीज हमारे लिए थी उसको हम भूल गए हैं। लालच बिक कहते जहर को, काम लुबत, और सेक्स में ही ख्याल रहा। जब मैं दुनिया में आया मेरा मन उसी में लगा रहा। लालच बिक काम लुबत रहता। आगे, मन बिसरे प्रभु हीरे, मन से जो प्रभु हीरा था ना, जो वैल्यूएबल था, उसने मेरे मन को बसा दिया। मन ने उसको बिसार दिया। उसको मैंने कभी ख्याल नहीं किया। दुनिया के जो लालच नजर आ रहे थे ना सामने, जो दिखे थे ना, उसके पीछे लग के मैं अपना जिंदगी बर्बाद करता रहा। और जिस चीज को पाना था
दरअसल में बात ये होती है कि जब तक हम अपने मन के कहे लगते हैं ना, तो मन हमें कभी भी उस तरफ नहीं जाने देता। इसमें तन्ना जी का भी कोई कसूर नहीं, ना किसी और का कसूर है। तो परमात्मा का तो कसूर हम गिन नहीं सकते। परमात्मा की अगर बख्शिश हो जाए तो पूरा गुरु मिल जाता है। पूरा गुरु मिल से समझ आ जाती है। एक दफा समझ आ जाए ना, तो फिर आदमी संवरता 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 संवर जाता है और अपने घर के लिए तैयारी करता है। जिस जिंदगी भी अच्छी निकलती है, अगली भी निकलती है। रहाओ, रहाओ का मतलब है लालच बिक काम लुप्त रहता। दुनिया के गंदे लालचों में, जहरीले लालचों में, काम वासना में मैं इसी में रंगा रहा। मन बिसरे प्रभु हीरे, मन से जो प्रभु हीरा था ना, नाम था, शब्द था, अनात्म शब्द था, वो भूल गया। आगे चलते हैं। बिख फल मीठ लगे मन भोरे। मन भौरे, इस भौरे मन को, इस चल्ले मन को, इस कमले मन को, जो जहरीले चीज फल थे उसको बहुत मीठे लगते रहे, और मैं जहरीले फल खाता रहा, जहर ही बढ़ता रहा अपने अंदर। और बिख फल मीठे लगे मन भौरे, इस भौरे मन को मीठे फल लग, जो जहरीले फल थे वो मीठे लगे। दरअसल में संत हमें ये नहीं कहते कि इस दुनिया में आके आप रोटी ना खाओ, पानी ना पियो या कुछ तप करो। कहते नहीं, असंध्या खडंध्या खवंध्या पनंध्या बिछे हुए मुकुट, कि एक काम हमने और करना है कि गुरु भी तो करना चाहिए ना, नहीं तो एम्पुटेटेड मैन हो जाएंगे ना। जैसे एक आदमी तो है लेकिन उसका एक हाथ नहीं है, एक आदमी तो है उसकी एक आंख नहीं है। तो अगर हमने ये कभी नहीं सोचा कि अगर हमारे साथ रूहानियत के साथ गुरु नहीं मिला, तो गुरु से सबक लेके नाम की कमाई नहीं करी, तो हम खाली चले जाएंगे। बिख, फिर पढ़ दो जी। बिख बिख फल मीठ लगे मन भोरे। जहरीले फल इसको बड़े अच्छे लगे। आगे, चार विचार न जानिया। यहाँ चार का मतलब फोर नहीं है। ये चार के राह को अगर औंकड़ होती ना, सॉरी माफ करना, चार के राह को अगर छोटी ई होती तो वो चार होता। ये सिर्फ चार है। चार का मतलब सुंदर, सोना, सुचज्जा। जो सुचज्जी सोच थी, जो सुंदर सोच थी, जो प्यारी सोच थी, जिसे मैंने समझ जाना था, उसका मैंने विचार न जाने, उस पर मैंने मेडिटेट नहीं करा। चार विचार का मतलब ये नहीं कि चार विचार एक को लफ्ज हो गया। चार मतलब सुंदर, विचार मतलब मेडिटेशन। जो सुंदर मेडिटेशन था, आई वॉज टू मेडिटेट ऑन मी माई सेल्फ। आई रिमेन इग्नोरेंट ऑफ इट। उससे मैं खाली रहा, मैं कुछ नहीं जाना उसको। यहाँ मैं धोखा हो गया मेरे साथ। अगर मैं किसी जन्म में भी मेरे को गुरु मिल जाता, कहते हैं कि गुरु मिल जाएगा तो क्या होगा, गुरु मिल जाएगा तो फिर गुरु छोड़ता नहीं ना, फिर तो गुरु पकड़ लेता ना, फिर उसको मालूम है कि इसको कैसे सीधा करना है। ही नोज साम दाम दंड भेद। पर वो गुरु बहुत प्यार करता है, मारता नहीं, दंड नहीं देता, सजा नहीं देता, बड़े प्यार से सीधे रास्ते ला के समझा देता है। बिख फल मीठ लगे मन भौरे, चार विचार न जानिया। तूने सुंदर मेडिटेशन की कभी प्रैक्टिस नहीं करी। आगे चलते हैं जी। गुण ते प्रीत बड़ी अनपाती। गुणा वालों में हट गया। एक गुण होते हैं, एक अवगुण होते हैं। अवगुण तो वो हैं जिससे हम अपने आप को भी बर्बाद करते हैं, पड़ोसियों को भी बर्बाद करते हैं, और जहाँ रहते हैं रिश्तेदारी को भी बर्बाद करते हैं, कहीं भी ठीक नहीं रहते। कहते हैं गुण, वो गुण जो थे, जो परमार्थी गुण थे, वो कहाँ मिलते। कोई गुणवान मिलता तो गुण मिलते ना।
एक जपजी साहब में आता है, निर्गुण को गुण गुण करता है, कहता है ये किसी और में नहीं है, वो परमात्मा है। वो क्या करता है, निर्गुणों को लेके गुणवान बना देता है, और ऐसा कोई और नहीं गुरु के बगैर। गुण ते प्रीत बड़ी, गुण ते, गुण से गुण को मैंने छोड़ दिया, गुण ते गुण को छोड़ के, ते मैंने गुण एक साइड में रख दिए, उसके ऊपर प्रीत बड़ी अनपाती, दुनिया की तरह तरह की चीज़ों के साथ मेरी प्रीत बढ़ गया, और दुनिया की अनेक चीज़ों के साथ मैं जुड़ गया। और जन्म मरण फिर तानिया, फिर जन्म मरण का ताना तन गया, जन्म मरण फिर तानिया, तानिया फिर ताना तानना होता है ना, जैसे जुलाहा ताना तानता है। तो इस तरह से मैंने अपना आने वाले जन्मों को, पिछले जन्मों को, आने वाले जन्मों को बर्बाद कर लिया, और मैं ताना यही बुनता रहा, सोचता रहा कि ये करने से ठीक होगा, ये करने से ठीक होगा। लेकिन जो कुछ मैंने करा वो मन के कहे करा, जो कुछ मैंने करा वो उनके कहे करा जो मन के ज्ञानी हैं। अगर मेरे को कोई सत्पुरुष मिल जाता, मेरे को कोई नाम का रसिया मिल जाता, तो मेरा बेड़ा पार हो जाता। फिर पढ़ दो बहन जी। गुण ते प्रीत बढ़ियन पाती, गुणों को छोड़ के और तरह तरह की प्रीत बढ़ा ली। जन्म मरण फिर तानिया, इस तरह से मैंने आने वाले जन्मों का जो ताना बुनना करना शुरू कर दिया। मैंने अपन हती अपना आप ही हमने कहा जो बुरा कर लिया, अपना जनाजा आप ही निकाल दिया। आगे चलते हैं जी। जुगत जान नहीं हृदय निवासी, कहते हैं मेरे मन, अभी तो समझ जा, जुगत जो है ना, एक जगह कहते हैं सचता पुर जानी है जा, जुगत जाने जियो, सतगुरु नु पूछ के बह रहे करेंगे। सच तापुर जानिए जा, जुगत जाने जियो। जी इस चीज की जुगती है, ये इसको पानी में आता है, जिया जुगत, जिया जंत जुगत के रंग, ये सारे जुगत के बनाए हुए। जुगती क्या है, इंसान आ गया, उसकी जुगती क्या है। हमने सारे तरीके तो सीख लिए, चोरी सीख ली, हेराफेरी सीख ली, बेईमानी सीख ली, लोगों को लूटना सीख लिया, मारना सीख लिया, जंग सीख ली, लड़ाइयाँ सीख ली, और हथियार चलाने सीख लिए, बम बनाने सीख लिए, सब सीख लिए। लेकिन अपनी सारा कुछ बचने के लिए किया, पर सुरत को कभी बचाया ही नहीं काल के से। सुरत तो काल के चक्कर में ही रही, सुरत उसने बसा रखी। अगर गुरु मिलता तो मन से सुरत को अलग करके सुरत को शब्द के साथ जोड़ देता, मन को भी शब्द से जोड़ देता, तो इसका काम बन जाता। जुगत जान नहीं हृदय निवासी, ना जुगत जानी ना अपने अंदर बैठने की कोशिश करी। हृदय कहते हैं इस जगह पर बैठने की कोशिश की। और आगे, जलत जाल जम पंध परे, फिर तृष्णा में जलते रहे। जलत जाल, तृष्णा के जाल में फंस के उधर ही सड़ते गलते रहे। जम और अंत में क्या हुआ, जम पंध परे, जम ने फांसी पढ़ लिया आगे। और जिस समय जम का टाइम आता है उसको बोलो जम जी मन थोड़ा छड़ दो, मैं थोड़ा पाठ पूछ कर। जम कहता हो गया काम, no, you get up and stop this thing. जी फिर पढ़ देना, पूरी तो नहीं है। चलो, जुगत जान नहीं हृदय निवासी, जलत जाल जम पंध परे। आगे जी, बिख फल संच परे मन ऐसे, बिख फल जरीले फल संच इकट्ठे करे, परे मन ऐसे, और सारे इकट्ठे करके अपने अंदर ही पाले।
बिखे बन फीका त्याग भी सखिए, नाम मानस पियो। पानी में आता है, हम बिखे बन नहीं छोड़ते। बिख फल क्या है? एक तो बिख फल कहते हैं सिंगच भोजन जो नर जाने। सिंगच भोजन कहते हैं वो खाना जो किसी को बर्बाद करके खाया जाए, वो खाना जिसे उबार के खाया जाए। और इसलिए ये किसी की लूट के खाया जाए, किसी के मुंह से निवाला खींचा जाए, किसी को जिंदा मार के उसको खाया जाए, जैसे कोई बकरी खाता है, कोई मुर्गी खाता है। ये अपने आप को सोचते हैं कि हम अपनी सेहत बना रहे हैं, मगर पागलों को पता नहीं। अगर ये गौर से पढ़ें तो जितनी भी जो एनिमल की जो ये चीज़ है, ये सारी जहर का फल है और शरीर में बहुत तंग करती है। बिख फल संच, बिखे फल जो जहर के फल थे, संच मैंने इकट्ठे करते रहा लूट पसूट के। आपको पता है, जानते हैं कि कई दफ़ा ना किसान पहली पापड़ी बनाता है ना, अगर दूसरा किसान ना हो तो हर साल अपनी पन्नी थोड़ी आगे कर देता है। आज 1 फुट आगे कर दी, फिर 6 इंच आगे कर दी, फिर 6 इंच आगे कर दी, ताकि उसका खेत बड़ा हो जाए। और उसको पता नहीं लगता, जब तू पॉली को 6 इंच आगे करता है, तेरी उम्र 6 साल कम भी तो हो रही है। अरे भाई, जब तक संत महापुरुषों की कृपा नहीं होती, इस तरफ इंसान नहीं चलता। और मैं इतनी से मेरे को थोड़ी सी ये समझ आती है कि जो गुरु वाले बंदे हैं, जो सत्संग सुनते हैं, वाणी पढ़ते हैं और गुरुद्वारे मंदिर भी जाते हैं बड़े प्यार से, और उधर भी समझने की कोशिश करते हैं। ये नहीं कि वहाँ पर मत्थे टेकने जाते हैं। मत्थे टेकने जाने वाला को कोई भला नहीं होता। अगर सोचे थे हम सुबह से खड़े हैं, ओ लाइन में खड़े हैं, बड़े लंबे खड़े हैं, फिर आए, जब कमरे के अंदर आए तो मत्था टेका दूर से और बाहर चले गए, साढ़ा भला हो गया। उससे बेहतर है कि जैसे गोल्डन टेम्पल ही ले लो, उसी की परिक्रमा में बैठ जाओ, परिक्रमा में बैठ के पानी सुनते रहो और अपना ध्यान अंदर जोड़ो और सिमरन करते रहो, पानी सुनते रहो। अंदर जाने से वो बेहतर है। आराम से बैठे हो, कोई तंग भी नहीं कर रहा। क्या जो चार है, जो विचार है वो चार हो गया, 4 महीने सुंदर विचार पा जाएंगे, ध्यान में बैठ जाओगे। लेकिन लोगों को क्या है, नहीं उसे हाथ ला के आना, करो चलेंगे बड़े मेहनत से, गाड़ियाँ गुड़ियाँ इकट्ठी करके, ये कर कुर के, फिर अंदर आके वो गाड़ी वाले को भी टैक्स देंगे, फिर उधर देंगे, फिर जूते रखेंगे, फिर एक चक्कर लगाएंगे, उसके बाद वो अंदर जाएंगे, मत्था टेकेंगे, बाहर आएंगे, घर चले जाएंगे। उनको पूछो आज शब्द क्या था तो नहीं पता। ये सिर्फ उनके साथ नहीं होता, ये हर उस इंसान के साथ होता है जिसकी तवज्जो नाम में नहीं है, वचन में नहीं है, शब्द में नहीं है, और जिसका 24 घंटे ये सोचता है कि दुनिया का जहर कैसे इकट्ठा किया जाए। इसलिए यहाँ पर धन्ना जी महाराज कह रहे हैं, बिख फल सच परे मन ऐसे। ए मन, तूने क्या किया, विषय विकार के फलों को ऐसे मन में भर लिया है। आगे, परम पुरख प्रभ मन बिसरे। और परम पुरख जो था, जो शब्द था, जो नाम था, जो गुरु था, परमात्मा था, वो तेरे नाम से देखो। परम पुरख की बात जब नाम लेते हैं तो परमात्मा की बात करते हैं। गुरु एक वाया मीडिया है जो परमात्मा से जोड़ता है, और गुरु वो जो खुद जुड़ा हुआ है, और जो जुड़ा हुआ नहीं उसको हम गुरु नहीं कह सकते। और जिसको वाणी की समझ नहीं, जिसको गुरबाणी की समझ नहीं, जो देखो हम दुनिया में जी रहे हैं ना, तो हम कहते हैं देखो जी हमारा भारत का जो इतिहास है ना, ये हजारों साल पुराना है। तो क्या हम अपने इतिहास को जानते हैं?
अगर हमने तरक्की करनी है तो अगर हमने रूहानी तरक्की करनी है तो रूहानियत का इतिहास भी हमें जानना ही पड़ेगा। वो कैसे मिला है, कैसे पाया जाता है, कैसे गुरु नानक ने रोड़ों की बिछाई करी, क्या क्या नहीं करा, क्या क्या दुख नहीं सहे, गुरु अर्जन देव जी ने क्या नहीं करा। तो ये जो अपनी सभ्यता है, जो अपनी पहचान है, ये हमें याद रखनी चाहिए। बिग फल संच परे मन ऐसे परम परम पुरख प्रभ न बिसरे। फिर पढ़ दिखानी इसको फिर। बिग फल संच भरे मन ऐसे परम पुरख प्रभ मन बिसरे। परम पुरख मन से बिसार दिया। हाँ जी, आगे जी। ज्ञान प्रवेश पुरह धन दिया। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, अति सुंदर। अभी तक जितनी बानी पढ़ते आए हैं इसमें एक खास लफ्ज आ गया, ज्ञान प्रवेश। गुरे तन दिया। गुरु ने मेरे से कौन सा तन दिया? वो ज्ञान दिया जिससे मैं अपने अंदर प्रवेश कर सकूं। हम इसको कहते हैं चलना जट। ये सब तो नंबर ले गया भाई कि गुरु ने मेरे को वो ज्ञान दिया जिससे मैं अंदर प्रवेश कर सकता। हमने ज्ञान तो दिया, प्रवेश नहीं किया। लोगों को बोलते रहे रब अंदर है, आपस की गीता। एक दफा फिर पढ़ लो जी, बहुत ही सुंदर है। और मैं तो सोचूंगा आप किताबों में लिख लो, याद करना इसको। अगर हमें यही पता लग जाए कि गुरु हमें अंदर जाने का, अपने अंदर जाने का, 10वीं गली में जाने का ज्ञान देता है और प्रवेश देता है। प्रवेश का मतलब होता है विद परमिशन, इजाजत देता है। फिर कर दो जी। ज्ञान प्रवेश पुरह धन दिया। गुरु साहबान ने मेरे को ज्ञान का अंदर जाने का, प्रवेश का धन दिया। धन का मतलब मेरे को दौलत दी, मेरे को जाने का किराया दिया, मेरे को परमिट दिया, परमिशन दी। और सबको बोला हट जाओ, ये बंदा जा रहा है, इसको रोक लो। किसी का बाप नहीं रुकेगा। भाई साहब कमाल कर दिया तन्ना जी। फिर बोला जी ज्ञान प्रवेश। फिर दोबारा पढ़ लो। ज्ञान प्रवेश पुरह धन दिया। हाँ जी। ध्यान मान मन एक मय। बहुत सुंदर, अति सुंदर। ध्यान, मेडिटेशन। मान, जो मेरी ईगो थी। मन मेरा एक, मेरा ध्यान, मेरी ईगो, मेरा मन, ये सबलाइम हो गए। They have become sublime. They have merged into each other. Jnana has merged into ego, and ego into man, and I have become one. मन है जब जिस समय आता है, मन है सुरत होवे मन बुद्ध। सुरत, मन और बुद्ध। बुद्ध में ईगो आ जाती है ना। और कमाल की वाणी जी। ज्ञान प्रवेश गुरे तन दिया। ध्यान मान मन एक मय। ध्यान मान और मन एक बन के प्रभु के साथ एक में खो गए। एक मय मैंने उसमें जुड़ गए, अंदर हो गए। देखो जी क्या क्या लफ्ज बोल दिया। ध्यान, मान, मन और प्रभु। कहते हैं ये सारे इकट्ठे मिलाते। अभी प्रभु अकेला का जाएगा। प्रभु को भी इन्वॉल्व कर लिया, मन को भी इन्वॉल्व कर लिया, मान को भी इन्वॉल्व कर लिया, ध्यान को भी इन्वॉल्व कर लिया। वो कहते हैं खतरनाक होता है पढ़ा लिखा जट। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। हाँ जी। प्रेम भगत मानी सुख जानिया। और जब ज्ञान प्रवेश गुरे तन दिया, ध्यान मान मन एक भये, तो उससे मेरे को क्या मिला? प्रेम भगत मानी। जो प्रेम की भक्ति थी
उसकी मेरे मेरे अंदर में वो घर कर गई, सुख जानिया, उसके मिलने से मैं सुखी हूँ। प्रेमा भक्ति बहुत ऊंचा लफ्ज है। प्रेमा भक्ति उसको कहते हैं जिस वक्त हमारी सुर शब्द में लीन होकर शब्द का रूप बन जाए, उसको प्रेमा भक्ति कहते हैं। और जब वह प्रेमा भक्ति सुर शब्द में लीन होकर एक हो गई, आगे जी, प्रेम भगत मानी सुख जानिया, माने सुख जाने, सुख जाने मैंने सुख की समझ आ गई। दुनिया को सुख की समझ नहीं, ये कहता है सुख की मेरे को समझ आ गई। आई बिकम वन विद गॉड। धन्ना एंड गॉड इज नॉट टू पर्सन पीपल, अलग अलग, कहता है कोई है। प्रेम भगत मानी सुख जानिया, फिर क्या और क्या हुआ? तृप्त अघाने मुक्त भये, रज गए, रज हो गया, त्रिपत अगाने, तृप्ति हो गई, अगाने मैंने रज गए और मुक्त भये। और फिर हमने इस तरफ से दरवाजा बंद कर दिया, अभी सारे अंदर के दरवाजे खोल दिए। अभी चलते हैं। जोत समाए समानी जाके, बहुत सुंदर सुंदर लफ्ज है जी। जोत समाए, जो ज्योति में समा गए, समानी जिसमें जोत समा गई, जोत में वो समा गए, जोत उनमें समा गई। दोनों तरफ इश्क बराबर का चल रहा है ना भाई साहब। जोत समाए समानी जाके, जिसकी ये हालत हो गई कि जो ज्योति में रल गया और ज्योति उसमें रल गई, फिर क्या हुआ? अचली प्रभ पहचानिया, फिर अछली का मतलब है जो छल नहीं करता, जो बेईमानी नहीं करता। दुनिया के तो सारे रब बेईमान है। मैं पूर्ण पुरुषों को नहीं बोल रहा हूँ, जो दुनिया में अपने आप को खुदा बोल रहे हैं, मैं उनकी बातें करता हूँ। अछली प्रभु पहचानिया, अछली माने अछल प्रभु, जो कभी भी धोखा नहीं देने वाला, जो मेरे साथ रहने वाला है। सज्जन सही नाल का चलदिया नाल चलन, जिथे लेखा मंगिए उथे खड़े दिसन। कहता है ऐसा मेरे को सज्जन मिल गया गुरु। आगे चलते हैं जी। तन्ने तन पाया धरणी धर, तन्ने को दौलत मिली क्या? तरणी तर मिल गया। तरणी को कहते हैं धरती को, तर मैंने सारी धरतियों के बनाने वाला जो मालिक था, तन्ने को मिल गया। तन्ने तन पाया, कौन सा तन? तरणी तर। तरणी कहते हैं धरती को, तर मैंने जो धरतियों का आसरा है, सबके बनाने वाला है। फिर पढ़ दो जी। तन्ने तन पाया धरणी धर, और फिर क्या हुआ? मिल जन संत समान्या, और दास संतों से मिलके एक रूप हो गए। संत बहुत बड़ी चीज होते हैं। संत रब होते हैं, संतों के अंदर रब बोलता है। मैं संतों की तारीफ नहीं कर सकता, मैं तो इतना ही कह सकता जे दो तन्ने तन पर तन्ने तन पाया धरणी धर, मिल जन संत समान्या। तो आज का सत्संग हम वहीं समाप्त करते हैं एक शब्द में। कल करेंगे दोबारा, क्योंकि मेरे को थोड़ा अपना ख्याल भी करना पड़ता है। कई लोग बेईमान नहीं करते, बेईमान हो जाता हूँ, माफ कर देना। तो बहन जी लास्ट टाइम दोबारा पढ़ दो। ज्ञान प्रवेश पुरे तन दिया, ज्ञान मान मन एक
मय प्रेम भगत मानी सुख जानिया तृप्त अधाने मुक्त भय जोत समाए समानी जाकै मछली प्रभ पहचानिया धन धन पाया धरणी धर मिल जन संत समानिया। कल मिलते हैं।